हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आपका आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं किरण पब्लिकेशन बुक से रेशियो एंड प्रपोर्शन के टाइप 2 के क्वेश्चंस। आप लोगों को भी लग रहा होगा कि ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद अपलोड हो रही है। एक्चुअली टाइप 2 में एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और मैं चाहती थी कि आपको एवरेज के क्वेश्चंस इजी वे में समझाए जाए, जिसके लिए आप लोगों का जेएसएम मेथड जानना ज़रूरी था। जेएसएम एक ऐसा मेथड है जो ना सिर्फ एवरेज में यूज़ होता है बल्कि परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, डिस्काउंट, एलिगेशन, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स जहाँ पर कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप जेएसएम मेथड का यूज़ करते हैं तो आप अपनी कैलकुलेशन को कम कर सकते हैं। तो जेएसएम से रिलेटेड वीडियोस मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को जेएसएम मेथड नहीं आता है तो मेरा सजेशन है कि पहले आप मेरे चैनल पर जाकर जेएसएम से रिलेटेड वीडियोस को देखिए और जेएसएम मेथड को सीखिए, ताकि मैं इस वीडियो में एवरेज के जो भी क्वेश्चंस करवाऊँ आपको वो ईजी वे में समझ आए। तो चलिए फिर ज़्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और टाइप 2 के क्वेश्चंस करते हैं। आइए टाइप 2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दो संख्याओं का औसत 62 है। यदि छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का अनुपात 1:2 हो जाता है। संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, दो संख्याओं का औसत हमें 62 दिया हुआ है, तो हम दो संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। योग निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें 62 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। 62 को 2 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 124। इसका मतलब दो संख्याओं का जो योग है वो हमारे पास 124 आ गया है। हम मान लेते हैं कि दो संख्याओं में से एक संख्या जो है वो x है और दूसरी संख्या क्या होगी? 124 में से x को माइनस कर देंगे, जो भी बचेगा वो हमारी दूसरी संख्या होगी। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में क्या कहा गया है? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम छोटी संख्या में हम x को छोटी संख्या मान लेते हैं और 124 माइनस x को बड़ी संख्या मान लेते हैं। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए, छोटी संख्या में अगर हम 2 जोड़ देते हैं तो इन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो 1:2 हो जाता है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। x+2 बटे में 124 माइनस में x बराबर 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x प्लस में 4 बराबर में 124 माइनस में x। अब इस x को इस साइड ले आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 3x। 124 में से 4 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ आ गया 3x और यहाँ पर आ जाएगा 120। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 120 को 3 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 40। तो हमारी x की वैल्यू आ गई है 40। तो हमारा पहला नंबर हो गया है 40 और दूसरा नंबर क्या होगा? 124 में से 40 को माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 84। तो बड़ी संख्या आ गई है 84 और छोटी संख्या आ गई है 40। हमें क्या निकालना है? इन दोनों संख्याओं का अंतर निकालना है। तो 84 में से 40 को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 44। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 44। ऑप्शन में देखते हैं 44 कहाँ दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमें 4th ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4th ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है एक फल विक्रेता ने बड़े, मध्यम तथा छोटे आकार के सेब क्रमशः 15, 10 और 5 रुपये में बेचे। इस प्रकार बेचे गए कुल सेबों का अनुपात 3:2:5 था। तथा अनुसार सेब का औसत कीमत ज्ञात कीजिए। अब देखिए, यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को आपको 2 मेथड से समझाने वाली हूँ। पहला मेथड देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है बड़े, मध्यम और छोटे 3 प्रकार के सेब जो है बेचे गए हैं। सेबों की कीमत क्या है? बड़े सेब की कीमत जो है वो 15 रुपये है, मध्यम वाले सेब की जो कीमत है वो 10 रुपये है, छोटे वाले सेब की जो कीमत है वो 5 रुपये है। अब सेबों की संख्या का अनुपात हमें दिया हुआ है 3:2:5। चलिए अब पहले मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? सेबों की कुल कीमत निकाल लेंगे। कुल कीमत निकालते हैं। तो देखिए, कुल कीमत के लिए हम क्या करेंगे? बड़ा वाला सेब एक जो है 15 रुपये में बेचा जा रहा है तो 3 सेब की कीमत कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 45 प्लस मध्यम आकार के जो सेब है एक की कीमत 10 रुपये है तो 2 सेब की कीमत कितनी हो जाएगी? मल्टीप्लाई कर देते हैं, 20 हो जाएगी। छोटे वाले सेब 5 है और उनकी कीमत भी 5 है तो कुल कीमत कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 25। हमें निकालना है औसत। औसत के लिए कीमत का औसत निकालना है। तो कीमत हो गई हमारे पास 45 प्लस 20 प्लस 25 और नीचे लिखेंगे हम संख्या। सेबों की संख्या कितनी है? 5 प्लस में 2 प्लस में 3, ये कितने हो गए? 10। तो नीचे आ जाएगा हमारे पास 10। इन सबको ऐड कर देते हैं। 45 प्लस 45 ये हो गए 90।
90 को 10 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा 9। इसका मतलब सेबों की जो औसत कीमत है वो होगी 9 रुपये। ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब सेकंड मेथड जो है वो है जेएसएम मेथड। उस मेथड के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जो सेबों की संख्या का जो अनुपात दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 3:2:5, ये हमें दिया हुआ है। ठीक है, अब टोटल अगर हम सेब ऐड करें कितने हो जाएंगे, अगर हम यहाँ देखें ये हो जाएंगे 10। 5 प्लस में 2 प्लस में 3 ये हो जाएंगे 10। अच्छा, 3 सेबों की जो यहाँ पर कीमत दी हुई है उनको जो बेचा गया है वो कितने बेचा गया है 15 में। 2 जो सेब हैं जो मध्यम आकार के हैं उनको 10 रुपये में बेचा गया है। जो छोटे वाले सेब हैं उनको 5 रुपये में बेचा गया है। ठीक है, अब हमें निकालना है इन 10 सेबों का औसत निकालना है, कुल सेबों का हमें औसत निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो जेएसएम मेथड के अकॉर्डिंग जो 10 सेब है जिनका हमें औसत निकालना है, हम इनमें से ना कोई एक नंबर इसका औसत मान लेंगे। इनमें से किसी एक को आप इसका औसत मान लीजिए। वैसे होता क्या है, औसत जो होता है ना वो हमेशा बीच में कहीं लाई करता है। सबसे छोटी संख्या यहाँ पर क्या है, सबसे छोटी संख्या देखिए यहाँ पर सबसे छोटी संख्या क्या है 5, सबसे बड़ी संख्या क्या है 15, बीच में कौन लाई कर रहा है 10। तो हम मान लेते हैं कि 10 सेबों का जो औसत है वो 10 ही है, हम ये मान के चलते हैं। अब कंपेयर करते हैं, देखिए 10 से 15 कितना ज़्यादा है, ये है 5 ज़्यादा। कितने पर, 3 सेबों पर, 3 सेबों पर है ना, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब बात करते हैं मध्यम आकार के सेब की। 10 से 10 कितना ज़्यादा है, ये कुछ भी ज़्यादा नहीं है, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब बात करते हैं छोटे आकार के सेबों की। यहाँ पर है 10 और यहाँ पर है 5, तो ये कितना कम है, ये 5 कम है। कितने पे, 5 पे, तो यहाँ आ जाएगा 25, यहाँ आ जाएगा 25। अच्छा, अब यहाँ पे टोटल कितने की कमी आ गई है, देखिए यहाँ पर माइनस का 25 है, यहाँ पे प्लस का 15 है, तो यहाँ पर 10 की कमी आ गई है, यहाँ पर 10 की कमी आ गई है। ठीक है, हमने पहले 10 सेबों का औसत 10 माना था, है ना। अब क्योंकि कमी आ गई है तो इस कमी को भी हमें इसी में ही देना पड़ेगा। ये जो कमी है वो यहाँ पर पूरी होगी। 10 की कमी आ रही है कितने सेबों पे, 10 सेबों पे, तो 10 से 10 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। 10 में से 1 को माइनस किया 9। इसका मतलब 10 सेबों का जो औसत होगा, औसत जो कीमत होगी वो होगी 9 रुपये। ये था हमारा जेएसएम मेथड। ये मेथड आपको तभी समझ आएगा अगर आपको जेएसएम मेथड आता होगा। अगर आपको जेएसएम मेथड नहीं आता तो प्लीज़ चैनल पर जाकर जेएसएम से रिलेटेड वीडियोस को देखिए, पहले जेएसएम मेथड को समझिए, तब जाके आपको ये मेथड समझ आएगा। तो देखिए एक मेथड ये था जिससे मैंने आपको समझाया, ये था जेएसएम मेथड जिससे मैंने आपको यहाँ पर ही क्वेश्चन को समझाया है। तो दोनों में से जो मेथड आपको ईजी लगे आप उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन में कहा गया है छात्रों की 2 कक्षाएं ए तथा बी मिलाने पर जिनके औसत अंक क्रमशः 25 और 40 हैं, समग्र औसत मिलकर 30 हो गया। कक्षाओं ए तथा बी में छात्रों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया है 2 कक्षाएं हैं ए और बी। कक्षा ए में जितने भी छात्र हैं उन्होंने जो अंक प्राप्त किए उन अंकों का औसत हमें 25 दिया हुआ है। कक्षा बी में जो छात्र हैं उन्होंने जो अंक प्राप्त किए उन अंकों का औसत हमें यहाँ पे 40 दिया हुआ है। जब दोनों कक्षाओं को मिला दिया गया तो दोनों कक्षाओं के छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का औसत जो है वो हमें यहाँ पर 30 दिया हुआ है। अब यहाँ पर दोनों कक्षाओं में जो छात्र हैं उनका हमें अनुपात ज्ञात करना है और इसके लिए हम यहाँ पर अप्लाई करेंगे एलिगेशन मेथड, क्योंकि ये क्वेश्चन एलिगेशन से ही ईजिली सॉल्व हो सकता है। तो एलिगेशन के अकॉर्डिंग देखिए हम 30 में से पहले 25 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 5, फिर ऐसे ही 40 में से 30 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 10। हमारे पास ये जो 2 संख्याएं आई हैं ये संख्याएं हमें दोनों कक्षाओं में जो छात्र हैं उनका अनुपात देगा। तो चलिए दोनों को सॉल्व कर देते हैं। 5 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ आएगा 2:1। इसका मतलब कक्षा ए और कक्षा बी में छात्रों की संख्या का जो अनुपात है वो 2:1 होगा। तो देखते हैं ऑप्शन में ये हमें कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है हमें फर्स्ट ऑप्शन में। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन, मतलब कक्षा ए और बी के छात्रों का जो अनुपात है वो है 2:1। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। आइए सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में कहा गया है एक उद्योग में सभी कर्मचारियों का औसत मासिक वेतन 12,000 रुपये है। उनमें पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 15,000 है और महिला कर्मचारियों का 8,000 है। तदनुसार पुरुष एवं महिला कर्मचारियों का अनुपात कितना है। अब देखिए ये क्वेश्चन भी यहाँ पर एलिगेशन मेथड से ही सॉल्व होगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो हमें दिया हुआ है 15,000, ठीक है।
महिला कर्मचारियों का औसत वेतन हमें दिया हुआ है 8,000 रुपये, दोनों का मिलाकर औसत वेतन हमें दिया हुआ है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये। चलिए अब एलिगेशन लगा देते हैं। एलिगेशन के अकॉर्डिंग 15,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3,000, 12,000 में से 8,000 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ पर 4,000। और ये जो दो संख्याएं आई हैं ये पुरुष और महिला कर्मचारियों का अनुपात देगा। तो सॉल्व करते हैं, अनुपात निकाल लेते हैं इसका। तो अनुपात निकालेंगे तो यहाँ पर 4:3 आएगा। इसका मतलब पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का जो अनुपात है वो 4:3 है। तो ऑप्शन में हमें ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में। तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है आपके सामने फिफ्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया है 11 संख्याओं का औसत 36 है, जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है। यदि शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 हो तो लघुत्तम संख्या का मान बताइए। मतलब जो शेष 2 संख्याएं हैं उनमें से जो छोटी संख्या है हमें उनका मान बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को और जैसा मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए 11 संख्याओं का औसत हमें 36 दिया हुआ है, 11 संख्याओं का औसत 36, 9 संख्याओं का औसत हमें यहाँ पे 34 दिया हुआ है, 34 दिया हुआ है। 2 संख्याओं के बारे में क्या बताया हुआ है, हमें इन 2 संख्याओं का पहले हमें अनुपात दिया हुआ है। हम पहले क्या करेंगे, पहले इन 2 संख्याओं का औसत निकाल लेते हैं। तो औसत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए हमें पहले इन 2 संख्याओं का औसत निकालना है। हम क्या करेंगे, जो टोटल जो कुल संख्या दी हुई है उनका जो औसत दिया हुआ है हम इन 2 संख्याओं का औसत भी वही मान लेते हैं कि 11 संख्याओं का जो औसत है वही इन 2 संख्याओं का औसत है। अभी के लिए हम ये मान लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इससे इसको कंपेयर करेंगे। तो देखिए 36 से 34 कितना कम है, 2 कम है। कितने पे, 9 पे। तो कितने की कमी आई, 18 की कमी आई है। इस कमी को कौन पूरा करेगा, आपके ये अमीर वाले दोस्त। जेएसएम वाले वीडियो में मैं आपको ये समझा चुकी हूँ अमीर दोस्त और गरीब दोस्त का कंसेप्ट, ठीक है। यहाँ पर माइनस का 18 आ रहा है, तो अब इस कमी को कौन पूरा करेगा, आपके ये अमीर वाले दोस्त पूरा करेंगे। 36 रुपये तो वो पहले से दे ही रहे थे, ठीक है। 18 रुपये और देंगे, लेकिन ये 18 जो है ये इन 2 दोस्तों में डिवाइड हो जाएगा, आप ये मान के चलिए। तो कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 9। तो 36 प्लस में 9 कितने हो गए, 45। इसका मतलब इन 2 संख्याओं का जो औसत है वो 45 आ गया है। अगर 2 संख्याओं का औसत 45 है तो इन 2 संख्याओं का सम योग कितना होगा, 45 गुणा में 2, ये हो जाएगा 90। हमें इन 2 संख्याओं का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3। अगर अनुपातिक योग देखें तो अनुपातिक योग कितना आएगा, यह आएगा 5। लेकिन वैसे अगर देखा जाए तो इनका योग कितना आ रहा है, 90। तो 5 90 के इक्वल हो जाएगा। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 1 की वैल्यू निकालने के लिए 90 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर आएगा 18। हमें क्या निकालना है, इन दोनों संख्याओं में जो लघुत्तम है, जो छोटी संख्या वो निकालनी है। छोटी संख्या 2 और 3 में यहाँ पे कौन सी है, 2। तो हमें 2 की वैल्यू निकालनी है। 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 36, हमारे पास आ जाएगा 36। ऑप्शन में 36 हमें कहाँ दिया हुआ है, 36 हमें ऑप्शन में दिया हुआ है 4th ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4th ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। आइए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन में कहा गया है एक पुस्तकालय में कहानियों की पुस्तकों और अन्य पुस्तकों का अनुपात 7:2 है और उनमें 1512 कहानियों की पुस्तकें हैं। कुछ और कहानियों की पुस्तकों का संग्रह किए जाने से उनका अनुपात 15:4 हो जाता है। कहानियों की और कितनी पुस्तकों का संग्रह किया गया। अब देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को मैं आपको 2 मेथड से समझाने वाली हूँ। पहला मेथड देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है पहले पुस्तकालय में कहानी और अन्य पुस्तकों की संख्या का जो अनुपात था वो 7:2 था। फिर क्या किया गया, कहानी की कुछ पुस्तकें ऐड की गई जिससे अनुपात 7:2 से चेंज होकर 15:4 हो गया। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है, देखिए समझने वाली बात ये है कि सिर्फ कहानी की पुस्तकें ही ऐड की गई है ना, अन्य पुस्तकें तो ऐड नहीं की गई है। इसका मतलब ये हुआ कि अन्य पुस्तकों का जो अनुपात है वो सेम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, तो हम इसको सेम कर लेते हैं। सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर 2 है ना, तो हम इस पूरे अनुपात को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इस पूरे अनुपात को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे यहाँ पर भी 4 हो जाएगा। तो ये हो गया अब 14 और यहाँ पर आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखिए अब अन्य पुस्तकों का अनुपात सेम आ गया है ना। अब हमें इस अनुपात से कोई मतलब नहीं है। अब हमारे 2 अनुपात ये हैं जिनसे हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब अन्य पुस्तकों का अनुपात सेम आ रहा है, लेकिन यहाँ पर कहानी की पुस्तकों में अनुपातिक डिफरेंस कितना आया है, देखिए यहाँ पर 1 रेशो का डिफरेंस आया है।
इसका मतलब जितनी भी पुस्तकें और ऐड की गई है उनकी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल ही है, और हमें यहाँ पर 1 की वैल्यू ही निकालनी है, 1 की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो चलिए करते क्वेश्चन को। अब आगे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कहानी की जो पुस्तकें, पहले जो कहानी की जो पुस्तकें थी वो 1512 थी। यहाँ पर कहानी की पुस्तकें की वैल्यू कितनी है, 14। तो इसका मतलब 14 की जो वैल्यू है वो 1512 के इक्वल है। तो यहाँ से पहले 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1512 बटे में 14, 14 से डिवाइड करते हैं इसको, 14 कम 14 ना जाने की 0 और 14 अट्ठे 112। तो यहाँ से 1 की जो हमारी वैल्यू आई है ना वो 108 आई है, और हमें निकालना क्या था, हमें 1 की वैल्यू ही निकालनी थी। यहाँ पर देखिए कहानी की पुस्तकें जब और ऐड की गई है ना, कहानी की पुस्तकें और ऐड की गई तो आनुपातिक डिफरेंस कितना आया, 1 का, और हमने 1 की वैल्यू क्या निकाली है, 108। इसका मतलब कहानी की और कितनी पुस्तकें ऐड की गई है, 108 पुस्तकें और ऐड की गई है। ये था हमारा पहला मेथड। चलिए अब दूसरे मेथड की बात करते हैं। आइए अब देखते हैं इस क्वेश्चन का दूसरा मेथड। तो देखिए हमें पहले कहानी और अन्य पुस्तकों की संख्या का जो अनुपात है वो 7:2 दिया हुआ है। ठीक है, पहले कहानी की पुस्तक कितनी थी, 1512, और यहाँ पर कहानी की पुस्तक का अनुपात 7 दिया हुआ है। इसका मतलब 7 की जो वैल्यू होगी वो 1512 के इक्वल होगी। यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1512 को 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 7 छिंग 42। अच्छा, अब कहानी की पुस्तक तो हमें पता है पहले कितनी थी, 1512, लेकिन अन्य पुस्तक कितनी थी, 2 के इक्वल, 1 की वैल्यू 216 आई है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 216 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 432। अब क्वेश्चन में कहा गया है कहानी की पुस्तक में कुछ और कहानी की पुस्तकें ऐड की गई है, हमें नहीं पता कितनी पुस्तक ऐड की गई है, हम x मान लेते हैं। ठीक है, और अन्य पुस्तक में कुछ भी ऐड नहीं किया गया। जब कहानी की पुस्तक में कुछ और पुस्तकें ऐड की गई तो अनुपात 7:2 से चेंज होकर 15:4 हो गया। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया है। अब हम यहाँ से इसको सिंपल करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। पहले 4 से इसको डिवाइड कर देते हैं। देखिए 4 एकम 4, यहाँ पर आ जाएगा 4 0 और 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 1512 प्लस x, 15 को 108 से मल्टीप्लाई करना है, तो 15 अट्ठे 120, 2 15 कम 15 और 16। तो x की वैल्यू निकालने के लिए 1620 में से 1512 को माइनस करना होगा, तो माइनस कर देते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 108। तो इसका मतलब कहानी की कितनी पुस्तकें और ऐड की गई है, 108 पुस्तकें। तो हमारा आंसर जो होगा वो 108 होगा। ऑप्शन में 108 हमें कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन में, तो हमारा आंसर जो होगा वो होगा फर्स्ट ऑप्शन। अब इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक ये मेथड ज़्यादा ईजी है, तो आपको जो मेथड ईजी लगे उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन में कहा गया है एक कक्षा की लड़कियों का परीक्षा में प्राप्त अंकों का औसत 85 है और उसी कक्षा में लड़कों के प्राप्त अंकों का औसत 87 है। यदि लड़कियां और लड़के 4:5 के अनुपात में हैं तो पूरी कक्षा के औसत अंक कितने हैं। अब देखिए क्वेश्चन में कहा गया है लड़कियों और लड़कों की संख्या का जो अनुपात है वो 4:5 दिया हुआ है। लड़कियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत हमें 85 दिया हुआ है, लड़कों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत हमें 87 दिया हुआ है। हमें निकालना है पूरी कक्षा के छात्रों का औसत। तो पूरी कक्षा में कितने छात्र हैं, देखिए लड़कियां अगर 4 हैं, लड़के अगर 5 हैं, तो पूरी कक्षा में छात्र हम मान लेते हैं 9 हैं। हमें इन 9 छात्रों का औसत निकालना है। अब यहाँ पर हम जेएसएम मेथड का यूज़ करने वाले हैं। जेएसएम मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इन दोनों में जो छोटी वैल्यू है उसी को हम इन 9 छात्रों का औसत मान लेते हैं अभी के लिए। तो हम मान लेते हैं 9 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का जो औसत है वो 85 है। अब हम क्या करेंगे, इस 85 से इन दोनों को कंपेयर करेंगे। तो 85 से 85 कितना ज़्यादा, ये कुछ भी ज़्यादा नहीं है, 0 लिख देते हैं। 85 से 87 कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। कितने पे, 5 पे, क्योंकि 5 बॉयज़ हैं यहाँ पर। अब कितने ज़्यादा हो गए, ये 10 ज़्यादा हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, ये जो 10 ज़्यादा आए हैं इन 10 को भी हम 9 में डिवाइड कर देंगे। 85 तो पहले हमने इनका औसत मान लिया था, अब इस 10 को 9 में और डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो गया, 85 प्लस 10 को 9 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर 1.1 आ जाएगा। तो ऐड करने के बाद ये आ जाएगा 86.1। इसका मतलब पूरी कक्षा द्वारा प्राप्त अंकों का जो औसत है वो 86.1 होगा। और ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सेकंड ऑप्शन में, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा सेकंड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8।
आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन में कहा गया है सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 63 डिग्री है। यदि सोमवार और शुक्रवार के तापमान का अनुपात 21:25 है तो शुक्रवार का तापमान क्या है। अब देखिए, इन 4 डेज का औसत तापमान मतलब एवरेज हमें 60 दिया हुआ है, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, इन 4 दिनों का औसत तापमान हमें 60 दिया हुआ है। अगर हम इन 4 दिनों का कुल तापमान निकाले तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, एवरेज औसत को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारे पास इन 4 दिन का कुल तापमान आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मतलब मंगलवार, बुधवार, वीरवार और शुक्रवार, इन 4 दिनों का औसत तापमान हमें 63 दिया हुआ है। अगर हमें इन 4 दिनों का कुल तापमान निकालना है तो हमें 63 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो हमारे पास इन 4 दिनों का कुल तापमान आ जाएगा। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से अगर हम इसको माइनस करें तो क्या होगा, ट्यूसडे से ट्यूसडे कैंसिल हो जाएगा, वेडनेसडे से वेडनेसडे कैंसिल हो जाएगा, थर्सडे से थर्सडे कैंसिल हो जाएगा। तो हमने फ्राइडे इस वाले में से इसको माइनस किया है, इसका मतलब यहाँ पर f बच जाएगा और यहाँ पर माइनस का m रह जाएगा। इक्वल टू में क्या आएगा, इसमें से 63 इंटू में 4 में से हमने 60 इंटू में 4 इसको माइनस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। फिर से समझिए, इस वाली वैल्यू में से हमने इसको माइनस किया है, जब इसमें से आप इसको माइनस करोगे, जो कॉमन टर्म्स है, कॉमन वाली वैल्यू ये तो कैंसिल हो जाएंगे, है ना, और f माइनस m रह जाएगा। इक्वल टू इसकी वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 63 इंटू में 4, इसमें से हम 60 इंटू में 4 इसको माइनस कर देंगे, तो यहाँ से 4 को कॉमन निकाल लीजिए, 63 माइनस में 60, तो यहाँ पर आ गया 4 गुणा में 3, ये आ गया 12, मतलब फ्राइडे, शुक्रवार माइनस मंडे मतलब सोमवार, इन दोनों का जो अंतर है वो हमारे पास 12 आ गया है। अच्छा, अब हमें इन दोनों का अनुपात जो दिया हुआ है वो 21:25 दिया हुआ है। 21:25 किसका दिया हुआ है, मंडे और फ्राइडे, इन दोनों का जो हमें अनुपात दिया हुआ है ये दिया हुआ है। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 4 का डिफरेंस आएगा। यहाँ पर हमें इनका डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 12। इसका मतलब 4 की जो वैल्यू होगी, 4 की जो वैल्यू होगी वो 12 के इक्वल हो जाएगी। 4 की वैल्यू 12 की इक्वल हो जाएगी, तो 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 12 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा, तो 1 की वैल्यू हमारे पास 3 आ गई है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें निकालना है शुक्रवार का तापमान। शुक्रवार का तापमान कितना है, शुक्रवार का तापमान 25 रेशियो, अगर 1 रेशियो की वैल्यू 3 है तो 25 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 इंटू में 25, ये आ जाएगा 75 डिग्री। इसका मतलब शुक्रवार का जो तापमान होगा वो होगा 75 डिग्री। आई होप आपको समझ आया होगा हमने क्या किया है। इन 4 दिनों का औसत हमें 60 डिग्री दिया हुआ है, इन 4 दिनों का औसत हमें 63 दिया हुआ है, तो हमें इन 4 दिनों का कुल तापमान निकालने के लिए 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर भी हमने सेम यही किया, 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर हमने इसमें से इसको माइनस किया, तो माइनस करने से कॉमन टर्म्स कैंसिल हो गई, f माइनस m आ गया हमारे पास, तो 63 इंटू में 4 माइनस 60 इंटू में 4, 4 कॉमन निकाल लिया, 63 माइनस में 60, तो यहाँ पर हमारे पास 12 आ गया। इन दोनों का अंतर हमारे पास 12 आ चुका है, लेकिन अगर हम आनुपातिक डिफरेंस देखें तो 4 आ रहा है, इसका मतलब 4 की वैल्यू जो होगी 12 की इक्वल होगी। फिर हमने यहाँ से वो 1 की वैल्यू निकाल ली, 1 रेशियो की वैल्यू 3 आ चुकी है। हमें निकालना है शुक्रवार का तापमान, तो 25 को हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, शुक्रवार का तापमान आ जाएगा। अगर हमसे सोमवार का तापमान मतलब मंडे का तापमान पूछा होता तो हम 21 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास मंडे का भी तापमान आ जाता। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है एक महाविद्यालय के 132 विद्यार्थियों के अंकों का औसत 40 है। यदि उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 42 है तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत 20 है, तो उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का क्रमशः अनुपात क्या होगा। अच्छा, अब देखिए, कोई महाविद्यालय है, उसमें कुल 132 विद्यार्थी हैं, जिसमें उन सबके अंकों का औसत जो है वो 40 है। पास हुए विद्यार्थियों का औसत, पास हुए विद्यार्थी और उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण के लिए हमने लिखा है पास और अनुत्तीर्ण के लिए लिखा है हमने फेल। तो जो उत्तीर्ण हुए हैं, जो पास हुए हैं, उन बच्चों के, उन स्टूडेंट्स के अंकों का औसत जो है वो हमें 42 दिया हुआ है, और जो बच्चे फेल हो गए हैं, जो अनुत्तीर्ण हो गए हैं, उनके अंकों का औसत हमें 20 दिया हुआ है। और पूरे विद्यालय में जितने भी स्टूडेंट्स हैं
उनके अंकों का औसत हमें 40 दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर इसको 40 लिख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर एलिगेशन से सॉल्व करेंगे। तो देखिए ध्यान देना, ये हमें औसत दिया हुआ है, इस बात का आपको ध्यान देना है कि ये औसत है। पास वाले विद्यार्थियों का औसत, पास वाले विद्यार्थियों के अंकों का औसत 42 है, फेल हुए विद्यार्थियों के अंकों का औसत हमें 20 दिया हुआ है, और कुल विद्यार्थियों का औसत हमें यहाँ 40 दिया हुआ है। चलिए अब एलिगेशन से सॉल्व करते हैं। तो एलिगेशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर 42 में से 40 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, और 40 में से 20 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर हमारे पास 20 आएगा। ये जो दो संख्याएं आई है ना, ये संख्याएं हमें पास और फेल हुए विद्यार्थियों के संख्या का अनुपात देगा। ये जो दो संख्याएं आई हैं, जब हम इनका अनुपात निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर देते हैं, 10:1। तो ये जो अनुपात आया है, ये पास और फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात आया है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 10 विद्यार्थी अगर पास हुए हैं तो 1 विद्यार्थी फेल हुआ है, ये उनका अनुपात है, मतलब ये संख्या है, ये संख्या आ गई है। अब हमें पता है अगर हम औसत को संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, अगर हम औसत को संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास अंकों का योग आ जाएगा। औसत को अगर हम संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास अंकों का योग आ जाएगा। तो पास वाले विद्यार्थियों के अंक कितने हो गए, पास वाले विद्यार्थियों के अंक और फेल हुए विद्यार्थियों के अंक, उनका अनुपात निकालना है। ठीक है, तो देखिए पास हुए विद्यार्थी का औसत कितना है, 42, उनकी संख्या कितनी है, 10। तो अगर हम औसत को संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, औसत को संख्या से मल्टीप्लाई कर दें तो पास वाले विद्यार्थियों ने जितने अंक प्राप्त किए हमारे पास वो आ जाएगा। सेम ऐसे ही फेल हुए विद्यार्थियों के औसत कितना है, फेल हुए विद्यार्थियों का औसत 20 है। फेल हुए विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 1। अगर हम औसत को संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर हम औसत को संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फेल वाले विद्यार्थियों के जितने भी अंक थे हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास दोनों के अंक आ गए हैं, पास वाले विद्यार्थियों ने जितने अंक अर्जित किए वो आ गया, फेल वाले विद्यार्थियों ने जितने अंक अर्जित किए हमारे पास ये आ गया है। अब हमें इसका अनुपात निकालना है। तो चलिए कैंसिल करते हैं, 10 से कैंसिल कर देते हैं, 1 0 से 1 0 यहाँ पर कैंसिल हो गई, 2 से यहाँ पर 42 को कैंसिल कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 21। तो हमारे पास 21:1 ये अनुपात आ चुका है। इसका मतलब पास वाले विद्यार्थियों के अंक और फेल हुए विद्यार्थियों के अंकों का अनुपात जो है वो 21:1 होगा। और ऑप्शन में ये हमें कहाँ दिया हुआ है, ये हमें फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए ज़्यादातर बच्चे इस क्वेश्चन में गलती क्या करते हैं, उनको लगता है कि हमें ये वाला अनुपात पूछा है। ध्यान से सुनिए, हमसे ये अनुपात नहीं पूछा है, हमसे उन पास और फेल हुए विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात नहीं पूछा है। क्वेश्चन में लास्ट लाइन को फिर से पढ़िए, क्वेश्चन में क्या पूछा है, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंक, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंक तथा अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के कुल अंकों का अनुपात निकालना है। हमसे क्वेश्चन में ये नहीं कहा उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या और अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात बताइए। अगर हमसे ये कहा होता तब तो हमारा आंसर होता 10:1, लेकिन हमसे उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंक और अनुत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों के अंकों का अनुपात पूछा है, तो हमें ये वाला अनुपात पूछा है, तो हमें ये आंसर निकालना होगा। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, लास्ट लाइन को ध्यान से पढ़ना है। अगर दोनों की संख्या का अनुपात पूछा होता तो ये होता, लेकिन दोनों के अंकों का अनुपात पूछा है, दोनों ने जितने अंक प्राप्त किए, पास विद्यार्थियों के अंक और फेल हुए विद्यार्थियों के अंकों का अनुपात पूछा है, इसलिए इसका आंसर जो होगा वो होगा 21:1। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन में कहा गया है 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात 5:3 है। किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। यदि सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 69 है तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक क्या है। अब देखिए इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, यहाँ पे क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है ग्रामीण और शहरी विद्यार्थियों का अनुपात, जबकि ये उल्टा है, यहाँ पर ये होगा शहरी और ग्रामीण विद्यार्थियों का अनुपात। तो हमें शहरी और ग्रामीण विद्यार्थियों का जो अनुपात है वो हमें 5:3 दिया हुआ है, 5:3 दिया हुआ है। साथ में हमसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ग्रामीण विद्यार्थी, मतलब कोई परीक्षा हुई उसमें ग्रामीण विद्यार्थियों ने शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40%
अधिक अंक प्राप्त किए, मतलब जो उनका औसत प्राप्त अंक था वो 40% अधिक था। तो हम मान लेते हैं कि जो शहरी विद्यार्थी हैं उन्होंने जो अंक प्राप्त किए उसका जो औसत है वो 100 है। तो ग्रामीण विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत कितना होगा, इसका 40% अधिक, मतलब ये 140 हो जाएगा। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं, अनुपात में चेंज कर लेते हैं। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहाँ पर ये 2 से कैंसिल कर देंगे तो 5:7 आ जाएगा। तो हम ये मान लेते हैं अभी के लिए कि शहरी विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए उनका जो औसत है वो 5 है, हम ये मान के चल रहे हैं वो 5 है। और ग्रामीण विद्यार्थियों ने जो अंक प्राप्त किए उनका जो औसत है वो 7 है। कुल मिला के कितने विद्यार्थी हो गए, अगर हम ये इन दोनों को ऐड करें तो यहाँ पर ये 8 आ जाएगा। हमें क्या निकालना है, इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत निकालना है। पहले हमें इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत निकालना है। तो यहाँ पर जीएसएम मेथड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक वैल्यू को इन टोटल विद्यार्थियों का औसत अंक मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि 5 जो है इन विद्यार्थियों का औसत अंक है, इन विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत अंक जो है वो 5 है। अब 5 से इनको कंपेयर करते हैं, तो देखिए 5 से 5 कितना ज़्यादा, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। 5 से 7 कितना ज़्यादा है, ये 2 ज़्यादा है। कितने विद्यार्थियों पे, 3 विद्यार्थियों पे। तो कुल मिला के कितने ज़्यादा हुए, ये हो गए 6 ज़्यादा। अब 8 विद्यार्थियों का औसत अंक हमने 5 माना था, 6 और अधिक आ रहे हैं, तो यहाँ पर 5 में हम 6 और ऐड कर देंगे। लेकिन ये 6 जो है 8 विद्यार्थियों में और डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एवरेज का मतलब तो डिवाइड करना होता है। तो 6 को 8 से डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर कैंसिल कर देते हैं। यह आ जाएगा हमारे पास 3 और यहाँ आ जाएगा 4। तो सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर आ जाएगा 23/4। तो हमारे अकॉर्डिंग कुल विद्यार्थियों का औसत अंक जो है वो 23/4 है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कुल विद्यार्थियों का औसत अंक जो है वो हमें 69 दिया हुआ है। इसका मतलब 23/4 की जो वैल्यू होगी वो 69 के इक्वल हो जाएगी। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 69, यहाँ पे गुणा में 4/23, कैंसिल कर देते हैं। 23 से इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो 1 की वैल्यू जो है वो हमारे पास 12 आ जाएगी। हमें क्या नहीं, हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है क्वेश्चन में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक कितना है। ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्त अंक कितना है, देखिए 7। शहरी विद्यार्थियों का हमने कितना निकाला था, 5, और ग्रामीण का कितना निकाला, 7। तो हमें 7 की वैल्यू निकालनी है, तो 7 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 12 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 84। इसका मतलब ग्रामीण विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त अंकों का जो औसत है वो है 84, वो है 84। ऑप्शन में 84 कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4th ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 4th ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन में कहा गया है एक कक्षा के सेक्शन ए एवं बी में विद्यार्थियों की कुल संख्या 72 है। ए एवं बी में विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 7:5 है। सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन सेक्शन ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है। यदि कक्षा में सभी विद्यार्थियों का औसत वजन 52 किलोग्राम हो तो सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन क्या है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई एक कक्षा है, उसके 2 सेक्शन है, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए और सेक्शन बी में विद्यार्थियों की संख्या का जो अनुपात है वो 7:5 दिया हुआ है। उसके बाद कंडीशन दी हुई है कि सेक्शन बी में जितने भी विद्यार्थी हैं उनका औसत वजन सेक्शन ए के विद्यार्थियों के औसत वजन से 20% अधिक है। अगर हम ये मान लें सेक्शन ए में विद्यार्थियों का औसत वजन जो है 100 है, तो सेक्शन बी में विद्यार्थियों का औसत वजन कितना होगा, इससे 20% अधिक, मतलब 120 होगा। तो चलिए इसको अनुपात में चेंज कर लेते हैं। तो 2 से डिवाइड, पहले 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। इसका मतलब हम ये मान लेते हैं कि सेक्शन ए में विद्यार्थियों का औसत वजन जो है वो 5 है और सेक्शन बी में विद्यार्थियों का जो वजन है वो औसत वजन जो है वो 6 है, हम ये मान लेते हैं। अच्छा, अब कुल विद्यार्थी कितने हो गए, सेक्शन ए में है 7, सेक्शन बी में है 5, तो कुल विद्यार्थी हो गए 12। हम पहले क्या करेंगे, इन 12 विद्यार्थियों का औसत वजन निकालेंगे, मतलब कुल विद्यार्थियों का औसत वजन निकालेंगे। अब यहाँ पर हम जीएसएम मेथड अप्लाई करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक को इन 12 विद्यार्थियों का औसत वजन मान लेंगे। इनमें से किसी एक को इन 12 विद्यार्थियों का औसत वजन मान लेंगे। तो हम छोटी वैल्यू को इन 12 विद्यार्थियों का औसत वजन मान लेते हैं। तो हम मान लेते हैं अभी के लिए कि इन 12 विद्यार्थियों का औसत वजन जो है वो 5 है। अब 5 से इन दोनों को कंपेयर करते हैं। 5 से 5 कितना ज़्यादा, 0। 5 से 6 कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। कितने विद्यार्थियों पे, 5 विद्यार्थियों पे। तो कितना ज़्यादा हो गया, ये हो गया 5 ज़्यादा।
अब पहले ही हमने 12 विद्यार्थियों का औसत वजन 5 मान लिया, यहाँ 5 एक्स्ट्रा आ गए हैं, इसका मतलब ये 5 जो है 12 विद्यार्थियों में और डिवाइड हो जाएंगे। तो 5 पहले ही हमने औसत वजन माना था, ये 5 जो है 12 विद्यार्थियों में और डिवाइड हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60 और 5 65। तो हमारे पास 12 विद्यार्थियों का औसत वजन जो है वो ये आ गया है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इन विद्यार्थियों का, कुल विद्यार्थियों का औसत वजन में कितना दिया हुआ है, 52 किलोग्राम। इसका मतलब 65/12 जो है वो 52 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, 52 गुणा में 12 बटे में 65, 13 से डिवाइड कर देते हैं, 13 पंजे 65, 13 चौके 52। तो हमारे पास की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 48 बटे में 5। तो 1 की वैल्यू जो है हमारे पास 48 बटे में 5 आ गई है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है सेक्शन बी में जितने भी विद्यार्थी हैं उनका औसत वजन कितना है। उनका औसत वजन में क्या माना है, हमने ये 6 माना है, यहाँ से निकाला था ना। सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत वजन हमने कितना निकाला था, 5, और सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन हमने कितना निकाला था, 6। तो हमें 6 की वैल्यू निकालनी है। तो एक 1 की वैल्यू जो है वो 48 बटे में 5 आ गई है। तो 6 की वैल्यू कितनी आएगी, 48 बटे में 5 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 48 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 48 और 28 बटे में 5। तो अब इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने पर हमारे पास आएगा, ये आ जाएगा 5 × 25, 5 × 7 35 और 5 × 30। तो हमारे पास 57.6, मतलब सेक्शन बी में विद्यार्थियों का जो औसत वजन है वो 57.6 आ जाएगा। ऑप्शन में देखते हैं 57.6 हमें कहाँ दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है थर्ड ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। आइए अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में कहा गया 24 संख्याओं का औसत 56 है, पहली 10 संख्याओं का औसत 71.7 है, अगली 11 संख्याओं का औसत 42 है, अगली 3 संख्याएं अर्थात 22वीं 23वीं और 24वीं 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 5/12 के अनुपात में है। 22वीं और 24वीं संख्याओं का औसत क्या है। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 24 संख्याओं का औसत हमें 56 दिया हुआ है, अगली 10 संख्याओं का औसत हमें 71.7 दिया हुआ है, उससे अगली 11 संख्याओं का औसत हमें 42 दिया हुआ है। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, बची हुई 3 संख्याएं मतलब 22वीं 23वीं और 24वीं इन 3 संख्याओं का औसत निकालेंगे। तो इन संख्याओं को औसत निकालने के लिए हम जीएसएम मेथड का यूज़ करेंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, इन 3 संख्याओं का औसत भी हम वही मान लेंगे जो हमें कुल संख्याओं का औसत दिया हुआ है। मतलब हमें 24 संख्याओं का जो औसत दिया हुआ है अभी के लिए हम इन 3 संख्याओं का औसत भी वही मान लेंगे जो हमें 24 संख्याओं का औसत दिया हुआ है। तो हम मान लेते हैं इन 3 संख्याओं का जो औसत है वो 56 है। जीएसएम के अकॉर्डिंग हम इसको 56 मान लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस 56 से इनको कंपेयर करेंगे। तो देखते हैं 56 से ये कितना ज़्यादा है, 71.7। 56 से कितना ज़्यादा है, ये है 15.7, इतना ज़्यादा है। कितने पे, 10 पे। तो 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 157। अब बात करते हैं 42 की। 56 से 42 कितना कम है, कम है ना, 56 है यहाँ पर 42 है, कितना कम है, ये 14 कम है। कितने पे, 11 पे। तो 11 से 14 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 11 चौक 44, 11 और 4 तो ये हो गया 15। तो ये हमारे पास 154 की कमी आ गई है। यहाँ पर 157 है, यहाँ पर 154 है, यहाँ पर 157 प्लस का है, यहाँ पर 154 माइनस का है। तो कितने ज़्यादा हुए, 157 में से 154 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पर 3 ज़्यादा है, यहाँ पर 3 ज़्यादा है। जब भी ज़्यादा वाला केस आएगा इसका मतलब ये आपके गरीब वाले दोस्त हैं। अगर आपने मेरी जीएसएम वाली वीडियोस देखी है तो आपको ये समझ आ रहा होगा मैं यहाँ पे क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि ये कंडीशन हम अमीर गरीब दोस्त के अकॉर्डिंग सॉल्व कर रहे हैं। अगर यहाँ ज़्यादा है तो हम मान लेते हैं आपके गरीब वाले दोस्त हैं। ये 3 जो ज़्यादा हैं ये आपके गरीब वाले दोस्तों में बढ़ जाएगा और हम ये 3 कम कर देंगे। तो 56 में से 3 कम कर देते हैं, 3 दोस्त हैं तो तीनों में ये 3 बढ़ जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा। 56 में से 1 को माइनस कर देते हैं, 55 आ जाएगा। इसका मतलब इन 3 संख्याओं का औसत जो है यहाँ पर 55 आ चुका है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, इन 3 संख्याओं का हम सम निकालेंगे। अगर हम इनका औसत मतलब एवरेज अगर यहाँ पर 55 आ रहा है तो सम क्या आएगा, एवरेज को संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एवरेज को संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास सम आ जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 165। इसका मतलब इन 3 संख्याओं का 22वीं 23वीं और 24वीं संख्या का योग जो आएगा वो आएगा 165। हमें इन 3 संख्याओं के बारे में क्या बताया हुआ है, ये 3 संख्याएं जो हैं
ये हमें इस अनुपात में दी हुई हैं, इस अनुपात में दी हुई हैं। तो पहले हम इसको सिंपल कर लेते हैं। सिंपल करने के लिए क्या करेंगे, नीचे वाली टर्म्स का एलसीएम निकालेंगे और उससे पूरे रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सिंपल होकर क्या आएगा, ये यहाँ आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 4, यहाँ आ जाएगा 5। अगर हम इन तीनों का अनुपातिक योग निकालें तो अनुपातिक योग हमारा आ रहा है 15, लेकिन हमें यहाँ पर हमें जो इन तीन संख्याओं का योग हमने निकाला है वो आ रहा है 165। तो इसका मतलब 15 जो है वो 165 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, 165 को 15 से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 11। यहाँ पर एक की वैल्यू हमारी 11 आ चुकी है। अब हमें क्या निकालना है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है 22वीं और 24वीं संख्याओं का औसत निकालना है। तो 22वीं और 24वीं संख्या का औसत निकालना है। तो पहले इन दोनों का सम निकाल लेते हैं। 6 प्लस में 5 कितना हुआ, 11, और औसत निकालने के लिए 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो हमें 11/2 की वैल्यू निकालनी है। एक की वैल्यू हमारी 11 है तो 11/2 की वैल्यू कितनी होगी, इसका मतलब 11 को 11/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 को 11/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आएगा, यह आएगा 121/2, 121/2। चलिए अब इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आएगा 60.5। इसका मतलब 22वीं और 24वीं संख्या का जो औसत आएगा वो आएगा 60.5। तो ऑप्शन में ये कहाँ दिया हुआ है, ये दिया हुआ है फोर्थ ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन। चलिए अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन में कहा गया है यदि 3 कुर्सियों का औसत मूल्य 14,014 रुपये और उनके मूल्यों का अनुपात 3:4:7 है तो कुर्सी का सर्वाधिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए हमें क्वेश्चन में 3 कुर्सियों का जो मूल्य दिया हुआ है वो 14,014 रुपये दिया हुआ है। तीनों कुर्सियों के मूल्य में जो अनुपात है वो हमें दिया हुआ है 3:4:7। आनुपातिक मूल्य अगर हम देखें तीनों कुर्सियों का कितना होगा, ऐड कर देते हैं, 7 + 3 10 + 4 14। तो आनुपातिक मूल्य तीनों कुर्सियों का 14 आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तीनों कुर्सियों का जो मूल्य है वो 14,014 दिया हुआ है। तो इसका मतलब 14 की जो वैल्यू होगी वो 14,014 के इक्वल होगी। तो एक की वैल्यू निकाल लेते हैं। 14,014 को हमें 14 से डिवाइड करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर ना जाने की एक 0, फिर एक और 0 और यहाँ पर 1। तो एक की वैल्यू हमारी 1,001 रुपये आ चुकी है। हमें क्या निकालना है, कुर्सी का सर्वाधिक मूल्य। तो यहाँ पर सर्वाधिक मूल्य किसका है, 7 का। तो हमें 7 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब 1,001 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पर 7,007 आ जाएगा। इसका मतलब कुर्सी का सर्वाधिक मूल्य जो है वो है 7,007। तो ऑप्शन में ये दिया हुआ है हमें थर्ड ऑप्शन में। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा थर्ड ऑप्शन। चलिए अब करते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। आइए सॉल्व करते हैं टाइप 2 का लास्ट क्वेश्चन, मतलब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन में कहा गया है एक कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 9:7 है। सभी लड़कों और लड़कियों का औसत भार 54.25 किलोग्राम है। यदि लड़कियों का औसत भार 52 किलोग्राम है तो लड़कों का औसत भार कितना है। अब देखिए किसी कक्षा में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात हमें 9:7 दिया हुआ है। अगर लड़कों की संख्या हम यहाँ पर 9 मान ले और लड़कियों की संख्या 7 मान ले तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 9 में 7 को ऐड कर देते हैं, ये हो जाएगी 16। तो इसका मतलब ये मान लेते हैं कि अभी के लिए 16 कुल विद्यार्थी हैं। इन 16 विद्यार्थियों का औसत भार हमें 54.25 दिया हुआ है। इनका औसत भार 54.25 दिया हुआ है। लड़कियों का औसत भार हमें दिया हुआ है 52 किलोग्राम। हमें क्या निकालना है, इन लड़कों का औसत भार निकालना है। इन लड़कों का औसत भार निकालना है। अभी के लिए हम ये मान लेते हैं कि इन लड़कों का औसत भार वही है जो 16 विद्यार्थियों का औसत भार है, मतलब कुल विद्यार्थियों के औसत भार को ही हम इन बॉयज़ का औसत भार मान लेते हैं, मतलब 54.25। यहाँ पर हम जीएसएम मेथड का यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, अब हमने ये मान लिया कि बॉयज़ का, लड़कों का औसत भार 54.25 है। इस 54.25 से गर्ल्स का औसत भार कितना कम है, 54.25 से 52 को माइनस कर दीजिए तो ये कितना कम हुआ, ये कम हो जाएगा 2.25। एक पर अगर 2.25 की कमी आ रही है तो 7 पर कितने की कमी आएगी, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ये 35 7.51। तो ये इतने की कमी आ जाएगी। यहाँ से 54.25 से 52 कितना कम था, 2.25। एक पर अगर इतनी की कमी है तो 7 पर कितनी की कमी होगी, 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 15.75 की कमी आ रही है।
ये कमी वाला केस है। इसका मतलब आपके ये जो 9 जो है ये आपके अमीर वाले दोस्त हैं। यहाँ पर मैं अमीर गरीब दोस्त का कंसेप्ट यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने मेरे जीएसएम वाली वीडियोस देखी हैं तो आपको यहाँ पर समझ आ रहा होगा कि मैं यहाँ क्या कहना चाह रही हूँ। अगर यहाँ पर कमी आ रही है इसका मतलब ये अमीर वाले दोस्त हैं, इस कमी को भी आपके अमीर वाले दोस्त पूरा कर देंगे। अगर यहाँ पर ज़्यादा आता तो ये गरीब वाला केस होता। क्योंकि यहाँ पर कमी आ रही है इसका मतलब इस कमी को आपके ये 9 फ्रेंड्स मतलब ये 9 बॉयज़ जो है ये पूरा करेंगे। तो 54.25 पहले हमने इसका एवरेज मान लिया था। अब इस कमी को मतलब 15.75 इस कमी को इन 9 लड़कों में बांट दिया जाएगा। तो देखते हैं क्या आंसर आता है इसका। 54.25 यहाँ पर है, 9 से डिवाइड कर देते हैं इसको। 9 एकम 9, 9 सत्ते 63 और 9 पंजे 45। तो हमारे पास आ गया 1.75 और हम जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये 56 किलोग्राम। ये आ जाएगा 56 किलोग्राम। इसका मतलब बॉयज़ लड़कों का औसत भार जो है वो 56 किलोग्राम है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने जीएसएम मेथड का यूज़ किया है। आज के ज़्यादातर एवरेज वाले क्वेश्चंस में हमने जीएसएम मेथड का यूज़ किया है। आपको ये क्वेश्चन अगर नहीं समझ आ रहे इसका मतलब आपको जीएसएम मेथड नहीं आता, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल पर जाकर पहले जीएसएम से रिलेटेड जो वीडियोस हैं पहले उन्हें देखिए, जीएसएम के कंसेप्ट को समझिए, उसे सीखिए, फिर इस वीडियो को दोबारा देखिए, तब आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।